हरिओम, ओम नमो नारायण। ये साधकों, विगत कुछ सप्ताहों से हम लोग प्राणायाम से ध्यान की यात्रा कर रहे हैं। और उस यात्रा के अंतर्गत हम लोगों ने 7 चक्र, पंचकोश, अलग अलग प्राणायामों के विषय में उनकी महत्व के बारे में समझा। उस पर अभ्यास किया, कार्य किया। और प्रातः 6:30 बजे से 8, सवा 8 बजे तक हम उस पर निरंतर प्रतिदिन प्रातः 6:30 से अभ्यास करते हैं। कई बार बहुत से साधकों को यह लगता होगा कि यह अभ्यास प्रतिदिन क्यों? क्या ध्यान में हम बिना प्राणायाम के पहुंच सकते हैं, बिना आसन के? और मैंने अपने पहले के समस्त सत्रों में प्राणायाम से पहले आसन, शारीरिक व्यायाम के विषयों में भी बहुत विस्तार से और समय समय पर बताता रहा हूँ। और यह भी बताया है कि शारीरिक अभ्यास में इसका क्या महत्व है। यहाँ तक कि ब्रिस्क वॉकिंग और तेज तीव्र गति पद चालन के विषय में भी मैंने आपको से चर्चा की। इन सब बातों को अगर पूर्ण रूप से संज्ञान में देखें तो यह स्पष्ट होता है कि हमें कुछ भी पाने के लिए सतत प्रयास करना है। बिना प्रयास के हमें कुछ नहीं मिलता। और इसे बड़े स्पष्ट रूप से योग दर्शन में भी उल्लेखित किया गया है। उसमें इसके लिए दो मार्ग का एक साथ उपयोग बताया गया है, वो पुरुषार्थ और वैराग्य। आपको जो पाना है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना, उसके लिए आप प्रयासरत रहिए, सतत प्रयत्नशील, बिना किसी थकावट के, बिना किसी रुकावट के, कैसे भी आप क्या कहते हैं उसमें लगे रहिए। और उसमें आप बिल्कुल भी विचलित मत होइए। और उसमें सतत सतत निरंतरता, लगन, अभ्यास आपको अपने इस लक्ष्य तक लेकर के जाएगा। और जितने भी आते हैं या चीजें हैं या कार्य हैं जो आपको इस प्रयास से भटकाती हैं, विरक्त करती हैं, दूर ले जाती हैं, उन सब का आपको क्या करना है? उनसे वैराग्य लेना है। और इस बात को देखिए, हम उसको आज एक ऐसे दोहे से जोड़ना चाहते हैं जो कवि वृंद का लिखा हुआ है, वृंद सतसई से लिया हुआ है, उनके द्वारा रचित रचनाओं के संग्रहण से। उनका एक दोहा है जो ऐसे में मुझे बहुत याद आता है। आप लोग इसकी सार्थकता को समझें। वह दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। यहाँ पे रसरी और सिल सांकेतिक रूप से बताया गया है, जो पत्थर, रस्सी और पत्थर को इंगित करता है। यह बताया गया है कि जब रस्सी जैसी मुलायम वस्तु पत्थर जैसे कठोर सतह पर बार बार आने जाने से अपने जब एक छाप, अपना एक चिन्ह बना सकती है, निशान बना सकती है, उसी प्रकार से सतत अभ्यास करते रहने से, निरंतरता से, अभ्यास की निरंतरता से जड़ बुद्धि, मतलब जिसको उस चीज का ज्ञान नहीं है, उस विषय का ज्ञान नहीं है, उसका अभ्यास करते रहने से, सतत अभ्यास करते रहने से वो उसका पंडित हो जाता है, प्रकांड विद्वान बन जाता है। तो इस दोहे को लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। मैंने आज इसको योग दर्शन या प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में जोड़ करके आप लोगों के लिए लेकर के आया। और संभवतः आप लोग इस बातों को, इन विचारों को समझेंगे और इन सब के संग आप लोग पुनः एकनिष्ठ होकर के समर्पित भाव से इस यात्रा में लग जाएंगे। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि हर प्रकार से आप लोग इस मार्ग पे आगे बढ़ें। मेरा यह प्रयास आप लोगों के लिए सतत इसी प्रकार से बना रहेगा। पर काम आप ही को करना है। मेरे स्वयं के करने से जो लाभ मुझे मिलेगा वो आपको नहीं मिलना है। आपका शरीर, आपका चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, पूरा शरीर, आपके सब कुछ आपके ही द्वारा निर्धारित होना है। अतः आपको करना है।
पुनः इस दोहे को अपने कविवृंद के लिखे इस दोहे को, इसके महत्व को समझते हुए पुनः अपने स्मृति पटल में रखिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। इनसी सब बातों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। पुनः मिलूंगा कल प्रातः। आप लोग पुनः अवश्य जुड़ें प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में प्रातः 6:30 बजे से। तब तक के लिए हरि ओम, ओम नमो नारायण।